बनना तो चाहे सिद्धूगढ़, इसको सिद्धूगढ़ चलते हम भी कितना कुर्बान होने पर तैयार हुए हैं थाना के लिए। जब बनना चाहिए तो सर खुशी की बात है। जमीन है कहाँ? अगर कोई रहती जमीन सरकार को लिख देता है तो बड़ी बने तो सिंधुगढ़ के ही क्षेत्र में बने, क्योंकि अगर जमीन सरकारी जमीन बिहार सरकार जमीन नहीं रहेगा तो राज्यपाल के नाम से अपना खतियानी जमीन रजिस्ट्री करने के लिए हम लोग तैयार है। पूरा सिंधुगढ़ के लोग तैयार है, ग्रामीण लोग। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस। मैं प्रेमचंद कुमार। सबसे पहले आज पूरे देशवासियों के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरे तरफ से मेरे टीम की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के पब्लिक है और सिंधुगढ़ थाना परिसर में ही मौजूद है। सिंधुगढ़ थाना के आज झंडा तोलन कर यहाँ लोग पहुंचे हैं और बड़ी खुशी से इस क्षेत्र के जितने भी झंडा तोलन करने के लिए आसपास के ग्रामीणों ने पहुंचे थे और झंडा तोलन किए। थाना अध्यक्ष गौतम कुमार ने अपने हाथों के द्वारा झंडा तोलन कर झंडा को फहराया। तो हमारे साथ कुछ इस पंचायत के पूर्व मुखिया के पुत्र श्री नागेंद्र प्रसाद यादव, जो मुखिया के चुनाव भी लड़ चुके हैं, भले कुछ वोट से चुनाव हार गए पर लगातार जनता के बीच में, समाज के बीच में लगातार बने हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार अपने पंचायत वासियों को इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपको मेरे टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद प्रेमचंद जी, आपको चैनल के भी मैं बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने देशवासियों एवं पंचायतवासी क्षेत्रवासियों सभी जनता को मैं 76वां गणतंत्र दिवस पर मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र में अमन चैन हमेशा बहाल रहे, कायम रहे। देखिए, एक प्रश्न बनता है, आपके पिताजी लगातार कई वर्षों तक मुखिया रहे और इस क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जो कहा गया है कि आतंकवादी जो नक्सली आए थे उनको मार भगाने में उनका कहीं ना कहीं एक अहम रोल रहा और इस क्षेत्र के शांति चैन दिए। तो क्या तो आप चलने का काम करेंगे, उनको कदम से हट कर चलिएगा? नहीं, हमारे पिताजी का जो काम रहा, मैं नहीं, पूरा क्षेत्र नहीं, कई प्रखंड, पूरा जिलावासी उनका सराहना करते हैं, जिससे मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि हमारे पिताजी के द्वारा किए काम को आज भी लोग याद करते हैं। मैं उनसे भला हटकर उनके कदम बताए हुए कदम से कैसे हट के चल सकता हूं जी। मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा और उनके कार्य अधूरा जो छोड़ गए हैं मैं उनका सपना पूरा करने का भी काम करूंगा। मैं 24 में थाना आया था, लगभग 1 वर्ष पूरे होने वाला है। 1 वर्ष पूरा होने के बावजूद भी थाना का जो है अभी तक कायम जो थाना का बिल्डिंग है, भवन जो है निर्माण नहीं हो सका। क्या अधूरा है? आप लोग तरफ से कुछ आवेदन भी दिया गया था थाना बनने के लिए, क्या उसमें प्रोसेस चल रहा है? थाना भवन बनेगा फिर विवाद नहीं रहेगा? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सही प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी मैं यह बताना चाहता हूं कि यह थाना 2024 में स्थापित हुआ, लेकिन यह थाना बनने के लिए पीछे कोई नेता का आश्वासन या कोई राजनीतिक पहल से यह थाना नहीं बना है। यह थाना बनने के पहले हमारे क्षेत्र के गांव के ग्रामीण बहुत बलिदान और कुर्बानी दिए, नक्सली से लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम हुआ कि यह थाना बना। यह 1989 उस समय सर्वप्रथम यहाँ पर नक्सली द्वारा हमारे गांव पर आक्रमण किया गया था 1989 में। उसके बाद पूरे ग्रामीण और क्षेत्र के जनता मिलकर हमारे पिताजी के नेतृत्व में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चालू किए थे, जिसमें पूरा क्षेत्र के जनता सहयोग किए और उसमें कई नक्सली मारे गए और हमारे गांव ग्रामीण के भी जनता मारे गए, कर्मा के मारे गए, हरियादा के भी जनता 5-6 मारे गए और दर्जनों नक्सली भी मारे गए। ये हमेशा 15 साल 20 साल लगातार यह संघर्ष जारी रहा। उसमें हमारे क्षेत्र गांव के जनता को हमेशा लगता था कि कब बचेंगे कब नहीं बचेंगे, आज सुबह घर से निकले तो शाम में लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा और 1989 से कैंप स्थापित रहा। 2003 में ओपी का दर्जा मिला, इसमें सरकार की तरफ से भी सहयोग मिला, प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिला और जनता को भी तरफ से सहयोग मिला। तब यह हमारा गांव और क्षेत्र और पंचायत अगल बगल के ये शांति बहाल हुई थी। इसके बाद जब ये थाना हुए तो कुछ हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण यहाँ से जमीन का जो रिपोर्ट गया था अंचलाधिकारी द्वारा मोहनपुर के द्वारा, उसे बदलकर किसी राजनीतिक के दबाव में आकर दूसरे गांव पंचायत बगल जो हमारे थाना क्षेत्र का है, वहाँ उस लड़ाई नक्सली के मुहिम में वहाँ उनका कोई रोल नहीं रहा
और न ही कभी वो नक्सली के टारगेट या निशाने पर रहे हैं। मथुरापुर में भेजा गया है जो एकदम टाड़ है और न कोई यहाँ आबादी है। सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण कि सिंधुगढ़ के आदमी और वही लोग इस थाना भवन का सिंधुगढ़ में विरोध कर रहे हैं जो नक्सली समर्थक थे, आज वो सरकार के किसी कारण सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन वो लोग पता लगा ले जाए जो सिंधुगढ़ थाना का भवन का विरोध कर रहे हैं वो किसी जमाने में नक्सली के सहयोगी रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ जमीन, आसपास में जमीन नहीं है इसलिए ले जा रहा वहाँ? नहीं, अंचलाधिकारी तो यहाँ से सिंधुगढ़ में रिपोर्ट किए ही थे। एसपी जो मांग किए थे हमारे एसएसपी, उनके मांग के बाद अंचलाधिकारी यहाँ का रिपोर्ट 2 बार भेजे हैं। तो लोगों का कहना है कि यहाँ जो थाना जो है जगह नहीं है। कुछ हम सुन रहे थे जैसे ग्रामीणों का कहना है कि थाना जो है मथुरापुर में ही सही रहेगा। क्या लगता है मथुरापुर से क्या दिक्कत है आप लोग का? मथुरापुर से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत इस बात से है कि ये आज 89 से 11 ये लगभग 35-36 साल से सिंधु हमें कैंप रहा, पूरा शांति बहाल रहा, ओपी रहा 36 साल से। और लड़ाई का मुहिम सिंधुगढ़ के ग्रामीण नक्सली से ठाना था, ना कि मथुरापुर के ग्रामीण नक्सली का मुहिम नक्सली के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। कुर्बानी सिंधुगढ़ के ग्रामीण जनता दिए हैं। आज ये बिल्डिंग जो थाना का चल रहा है, क्या लग रहा है कि मथुरापुर जाने से इस क्षेत्र के लोगों का सुरक्षित नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि नक्सली के निशाने पर सिंधुगढ़ के ग्रामीण सर्वप्रथम रहे हैं। सर्वप्रथम रहे, लड़ाई यहाँ लड़ी, दर्जनों लाइसेंस आर्म्स लाइसेंस प्रशासन द्वारा दिया गया। चूंकि सिंधुगढ़ के ग्रामीण नक्सली से लड़ाई लड़े हैं, यहाँ के आदमी बलिदान हुए हैं। आपका कहना है कि सिंधुगढ़ के ही क्षेत्र में तो रहेगा, मथुरापुर जाने से लोगों के आसपास में जैसे दिक्कत? बिल्कुल, मथुरापुर गजट और अधिसूचना के नाम से जब हमारे गांव में नहीं रहता, हम लोग तो अपना खतियानी रहती जमीन हमारे ग्रामीण देने के लिए हमारे गांव तैयार हैं कि मैं राज्यपाल के नाम पर रजिस्ट्री कर दूंगा यदि जमीन नहीं है तो कर देंगे राज्यपाल के। जी, हमारे चाचा हुए ग्रामीण तैयार है, वो थाना बनाने के लिए हम राज्यपाल का रजिस्ट्री कर देंगे भवन बनाने के लिए सिंधुगढ़ में। और भवन जब रिपोर्ट हमें न्यायालय रहेगा तो हम लोग न्यायालय में भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, साफ कहना है कि अगर जब भी सिंधुगढ़ थाना के भवन बने तो सिंधुगढ़ के ही क्षेत्र में बने, क्योंकि अगर जमीन सरकारी जमीन, बिहार सरकार जमीन नहीं रहेगा तो राज्यपाल के नाम से अपना खतियानी जमीन रजिस्ट्री करने के लिए हम लोग तैयार है। पूरा सिंधुगढ़ के लोग तैयार है, ग्रामीण लोग तैयार है। तो क्या हम ग्रामीणों से जानने का प्रयास करें, ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास करें कि आखिर में भवन कहाँ बनना चाहिए? क्या भवन कहाँ बनना चाहिए आपका? सिंधुगढ़ में बनना चाहिए। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर कर्मा होगा। कितना दूर है सिंधुगढ़ से? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर है। तो क्या आपको यहाँ बनने से कितना फायदा लग रहा है? बहुत फायदा है, हर कोई के फायदा है यहाँ पर। तो जैसे कह रहे थे नागेंद्र भैया कि अगर जमीन अपना खुद देना, क्या आप जमीन देने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी। और क्या, कहाँ घर होगी आपका? मेरा मकान हरिदागुआ। तो क्या आपको क्या लग रहा है, मथुरापुर में थाना बनना चाहिए या फिर सिंधुगढ़ में बनना जो चाहिए? जंग लड़ा उसके लिए थाना तो मथुरापुर में क्यों बनना चाहिए? जब सिंधुगढ़ था सिंधुगढ़ में बनना चाहिए। लालन चौधान रहा सिंधुगढ़ का, फिर मथुरापुर क्या रोल है इसमें? अब वो रहती जमीन, उसमें विवाद चल रहा है, उसने क्या बनने का राइट बनता है? वो जमीन में विवाद चल रहा है, वो जमीन रहती जमीन है, उसने तो कोई मामला बनता नहीं उसकी वहाँ जगह बने मथुरापुर ने। तो आपको कहीं ना कहीं क्षेत्र जी यही बनना चाहिए, उचित ही बनता है। देखिए, हमारे बगल के पंचायत के ये जो सिंधुगढ़ थाना है, इनके करीब 2-3 पंचायत है। अंबातेरी पंचायत, केवला पंचायत और आपका अमकोला पंचायत। तो हमारे केवला पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर में सिंधुगढ़ थाना कहाँ बनना चाहिए, कहाँ उचित है और कहाँ सही है। क्या आपका ये जो सिंधुगढ़ थाना के लिए आवेदन कुछ दिया गया है इधर से, क्या सत्य है या फिर सही, क्या आपका उचित लग रहा है? हमको कहना है कि हर एक आदमी को घोड़ा चढ़ने का शौक होता है जी, लेकिन ये नहीं समझता है कि कैपेसिटी हमको घोड़ा चढ़ने का है कि नहीं। जी, सिंधुगढ़ में बहुत बड़ा जंग के बाद थाना आया। हम लोग बहुत पहले से ही कहें कि सुरक्षित जगह पर है, थाना यहाँ रहना चाहिए। जी। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ बन जाए वहाँ बन जाए, तो अपना देखें, अपना शक्ति का प्रदर्शन करें। इस थाना के लिए बहुत कुर्बानी हुआ है, बहुत लोग कुर्बान हुए हैं जी। और लड़ाई हुआ इसके लिए। और इन लोग
अपने सुरक्षा के साथ साथ गांव ग्राम के इलाका की सुरक्षा के लिए थाना को स्थापित किए हैं। ये अपना सुरक्षा को खतरा में डाल करके दूसरा जगह बनेगा तो ये उचित किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। इसलिए थाना जहाँ है वहाँ रहना चाहिए। अगर थाना कहीं भी बनेगा तो नाम तो सिंधुगढ़ ही रहेगा। बिल्कुल, वो कोई मायने नहीं रखता है। थाना का नाम रहेगा जी। लेकिन इसकी महत्व ये जहाँ जिसके लिए गजट होता है, जिस नाम पर शुरू से यहाँ चल रहा है वो क्या यहाँ 36 साल से लगभग थाना का ये हो रहा है, तो भाई कैंप के रूप में था, अब थाना का माने दर्जा दिया गया, यही नहीं रहेगा। यहाँ से हट करके तो जाना नहीं चाहिए। अगर हाँ लोग चाहते हैं तो ये भूल है उन लोगों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई आदमी एगो कुआं खन लेता है तो छोड़ना चाहता है? यहाँ का जनता कैसे इतना बड़ा चीज को छोड़ना चाहेगी? और जमीन, गांव में हाँ जमीन भी उपलब्ध है, जमीन भी उपलब्ध है और यहाँ के लोग एग्रेसिव हैं, जमीन देना भी चाहते हैं। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि अगर बिहार सरकार की जमीन रहेगा तो हम लोग खतियानी जमीन बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। राज्यपाल के नाम पर रजिस्ट्री होता है, ऐसा प्रावधान है, खुशी की बात है। जमीन है कहाँ? अगर कोई रहती जमीन सरकार को लिख देता है तो बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत वाली बात। आज 1 एकड़ जमीन कोई देता है किसी को? नहीं। 1 इंच के लिए तो लड़ाई हो रहा है, भाई भाई में कट जा रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि थाना यहाँ बने। केवला पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के भी चाहत है, अंदर से ख्वाहिश है कि जब भी थाना बने सिंधुगढ़ क्षेत्र में ही बने, सिंधुगढ़ के आसपास के ही करीब में बने। उसका कारण है कि यहाँ के लोग कुर्बानी दिया है थाना के लिए। और इनकियों के कहना है कि कुछ साल पहले लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ था, जो काफी नक्सली और ग्रामीणों के बीच में जो आपस में टकराव हुआ था, नक्सली और व्यक्ति ग्रामीणों भी कुछ जो से घायल हुए थे और मौत हुई थी। चलिए कुछ ग्रामीण कहाँ बनना चाहिए? बनना तो चाहे सिद्धूगढ़, इसको सिद्धूगढ़ चलते हम भी कितना कुर्बान होने पर तैयार हुए हैं थाना के लिए। जब बनना चाहिए तो सर हाँ होना चाहिए, सिद्धूगढ़ थाना होना चाहिए। इस अथी ने मामला ने हम शुरुआत से शामिल है। चलिए ठीक है। सभी को ग्रामीणों का कहना है कि जब भी सिंधुगढ़ थाना का जब भवन का निर्माण हो तो सिंधुगढ़ के क्षेत्र के आसपास में ही हो, क्योंकि ग्रामीणों के यही चाहत है, यही ख्वाहिश है। चलिए कहाँ बनता है ये देखना दिलचस्प होगा और क्या रहेगा। आप लगातार बिहार डेली हेडलाइंस पे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।